Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 1 What is Democracy and Why Democracy. So देखिए अब तक हम प्रीवियस लेक्चर्स में और प्रीवियस सेशंस में हम पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी क्या होती है. हमने इसको समझने की कोशिश की थी विद द फीचर्स टू. हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे जैसे कि डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे जो मेजर डिसीजंस हो वो इलेक्टेड लीडर्स लें, और डेमोक्रेसी वो होनी चाहिए जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन भी हो, एक पर्सन के पास एक वोट हो और उसकी वैल्यू भी बराबर हो, एंड रूल ऑफ लॉ शुड बी देयर एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स. और फिर हमने इन सबको समराइज़ किया था. इस सेशन में हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी. देखिए आपके ये जो बुक है, आपका जो चैप्टर है, इसमें फर्स्ट चैप्टर में आपका टाइटल ही है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी हम समझ चुके हैं. अब वाई यानी कि डेमोक्रेसी क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है. अगर हमें ये समझना है कि इसकी ज़रूरत क्यों है तो हमें समझना होगा कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, है ना. जब हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स समझ लेंगे और हम ये समझ लेंगे कि इससे बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत, नीड भी पता चल जाएगी. हमें इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा कि क्यों डेमोक्रेसी. तो इस सेशन में हम समझेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं. फिर हम नेक्स्ट सेशन में समझने की कोशिश करेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. ओके, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी और इन दोनों चीज़ों को जो हम कंपेयर कर लेंगे और जो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द नेगेटिव पॉइंट्स. व्हेन विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है. सो फिर उसके बाद हम आगे वाले सेशंस में उसके ब्रॉडर मीनिंग भी देख लेंगे. देखिए आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पे हमेशा ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है. हमने क्या समझा है कि डेमोक्रेसी देते हैं कुछ लीडर्स और ये जो लीडर्स हैं वो लोगों के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं. ये हमने फीचर में समझा था. बट ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ये जो लीडर्स हैं वो दे कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. अब चेंज जो होता है, चेंज क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी. अब चेंज में आती है इंस्टेबिलिटी, चीज़ें अनस्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि बार बार अगर कोई लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, वो चेंज होगा तो हर एक लीडर का अपना तरीका होगा अपने हिसाब से चीज़ों को रन करने का, रूल करने का. वो तरीका जब चेंज हो जाता है तो चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं और बहुत सारा कियोस क्रिएट हो जाता है. ऐसे इस तरह से ये जो है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिया जाता है डेमोक्रेसी के. और यहाँ पे बोला जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, कि हमेशा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है एक दो पार्टी के बीच में, इंडिविजुअल पार्टी के बीच में, पावर प्ले के बीच में. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हर हद तक गिर जाते हैं. हमारे देश में भी हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं वो कास्ट के बेसिस पे, वो रिलीजन के बेसिस पे खेले जाते हैं. कैंपेन्स में बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, बहुत से टूल्स यूज़ किए जाते हैं. दीज आर द डर्टी टूल्स. तो यहाँ पे जो मॉरल कैरेक्टर है डेमोक्रेसी का वो कहीं ना कहीं छुप जाता है. ये बोला जाता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले के बीच में ये जो लोग हैं, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी. एंड ऑल्सो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से आपका जो सिस्टम है उसमें एक मॉरल ग्राउंड्स जो है वो लैक कर जाता है. बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये जो लोग हैं दे हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले. यानी कि हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. और लोगों का कहना है कि ये पीपल्स पार्टिसिपेशन की वजह से बहुत से जो मेजर डिसीजंस हैं वो डिले कर दिए जाते हैं. और क्या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के खिलाफ, ये है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं दे डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड इट लीड्स टू बैड डिसीजंस. ये आर्ग्यूमेंट इस तौर से किया जा रहा है कि देखिए पॉपुलेशन तो करोड़ों में होती है ना, और लीडर उनका 1, 2, 4, 5 हज़ार इतने ही लीडर सेलेक्ट होते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि ये पॉपुलेशन का हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर पाए. ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन के हर एक सेक्शन की नीड को, ये जो है वो इंटरेस्ट को वो पार्लियामेंट के सामने या फिर लोगों के सामने रख पाए और एक अच्छा डिसीजन ले पाए. क्योंकि देखिए हर एक डिसीजन के, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो किसी लोगों के लिए पॉजिटिव होगा और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होगा. हो सकता है कि आपकी पॉपुलेशन का
90% लोग इससे बेनिफिट हो रहे हों, लेकिन जो 10% लोग हैं उनका लॉस भी तो हो सकता है. सो यही बोला जा रहा है कि इट मे लीड टू द बैड डिसीजंस एंड डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. सो दिस इज़ द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के हमने देखा था कि इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है, पार्टीज़ के बीच में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है, पावर प्ले होता है. सो इसमें मॉरलिटी कहीं से रह नहीं जाती, और करप्शन इज़ द बेसिक फीचर जो आपको डेमोक्रेसीज़ में देखने मिलेगा कि किसी भी पार्टी को अगर पावर में आना है तो वो क्या करेगी, वो करप्शन प्रैक्टिसेस करना शुरू करेगी. फॉर एग्जांपल करप्शन प्रैक्टिसेस कैसे आपको देखने मिलेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कैंपेनिंग के लिए इनको बहुत पैसा की ज़रूरत होती है, और ये पैसा कहाँ से लेती हैं, ये लेती हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से, और ये जो कंपनीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, उनसे क्या करती हैं, उनसे पैसा लेती हैं. अब क्या होगा, ये आ जाएगी पावर में. वंस द पॉलिटिकल पार्टी इज़ इन पावर, इट विल ट्राई टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट और दिस पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि उसने उसको पैसा दिया था. सो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल सिर्फ है डेमोक्रेसी में करप्शन का, और भी लेवल पे और भी तरीके से जो है करप्शंस होते हैं. सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल कि किस तरह से डेमोक्रेसी इट लीड्स टू करप्शन प्रैक्टिसेस. ओके, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन इज़ देयर. और देखते हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं. यहाँ पे कुछ लोगों का बोलना है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है, तो वो कैसे डिसाइड करें कि उनके लिए कौन सही है ना. when they don't know कि who what is the good thing for them or what is not good thing for them, क्योंकि वो ordinary people है, उनको सिर्फ अपने रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल से जो है मतलब है. उनको ये नहीं पता कि पॉलिटिक्स के क्या गेम्स होते हैं, पॉलिटिक्स में क्या चीज़ें होती हैं. तो हो सकता है कि उनको ये भी ना डिसाइड करते बने कि किसको इलेक्ट करना चाहिए. सो क्लियरली डेमोक्रेसी एक मैजिकल सोल्यूशन नहीं है सारी प्रॉब्लम्स का. मैंने आपको बोला कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. सो आपको ये नेगेटिव पॉइंट्स हर चीज़ में मिल जाएंगे. सो इट इज़ नॉट कॉन्क्रीट सिस्टम कि उसमें आप सोचो कि एकदम यूटोपियन सिस्टम है, इसके अलावा कुछ और सही हो ही नहीं सकता. इसमें भी लूप होल्स आपको देखने मिलेंगे. ओके, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी इतना ही अच्छा था तो क्यों हमारे देश में पावर्टी है ना, और क्यों दूसरे पार्ट्स में जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे पावर्टी है. और डेमोक्रेसी सिर्फ ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, दैट विल बी टेकन बाय पीपल. बट ये डिसीजन सही हैं या गलत हैं ये कौन डिसाइड करेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा. ये डिसीजंस गलत भी तो हो सकते हैं, राइट. लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, पीपल आर मेंट टू डू द मिस्टेक्स एंड मेंट टू मेक द मिस्टेक्स. सो अगर लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है तो पहली चीज़ हो सकती है डिले हो, और ये भी हो सकती है कि वो चीज़ें इट मे लीड टू बैड डिसीजंस. ओके, सो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स आर नेगेटिव पॉइंट्स. और ये भी बोला जाता है कि देखिए, अगर सपोज़ कोई पार्टी रूल पे है और डेमोक्रेटिक कंपटीशन की वजह से पार्टी चेंज हो जाती है, उसके तरीके चेंज हो सकते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि इन दिस चेंजेस इन लीडरशिप डेमोक्रेसी में कुछ बड़े बिग डिसीजंस लिए गए हों और वो पूरे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को जो है इफेक्ट कर जाए. सो दिस इज़ हाउ दीज आर्ग्यूमेंट्स गो अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. ये आर्ग्यूमेंट शो करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है किसी भी तरह की हो वो आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. ठीक है, ऑल्दो हम देखते हैं कि यूजुअली हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं और बोलते हैं कि डेमोक्रेसी सही है, डेमोक्रेसी इज़ गुड. बट एक आइडल फॉर्म जो बोला जाता है ना, इट इज़ नॉट दैट. इट ऑल्सो हैव द लूप होल्स. बट that is not a question we face in real life. The real question we face is different. And the question is democracy is better than other form of the government that we used to choose to form? यानी कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म्स जो गवर्नमेंट के हैं उनसे बेटर है या नहीं है. दिस इज़ द मेन क्वेश्चन, दिस इज़ द की. ओके, क्योंकि दूसरे फॉर्म्स हैं उनसे डेमोक्रेसी को कंपेयर करोगे और दो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स को कंपेयर करोगे तो इनके अगर हम आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, इसके भी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देखोगे तो किसकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी है ये मैटर करता है. इसकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी है, इसकी लिस्ट कम बड़ी है, इसीलिए दिस इज़ बेटर. यानी कि बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करो, इससे बेटर है तो दैट इज़ गुड टू अडॉप्ट. अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आपके NCERT का ही एग्जाम्पल है. ये कार्टून जो है वो शो करता है, इट इज़ फ्रॉम ब्राज़ील. ये वैसी कंट्री है जहाँ पे विच हैज़ सीन अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप एंड इट इज़ एक्चुअली टाइटल्ड एज हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप.
सो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये डिक्टेटर है, इसका हिडन साइड जो है दैट इज़ ईविल, राइट। सो यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि डिक्टेटर इज़ ईविल, सो इससे बेटर तो डेमोक्रेसी है, तो जिसमें एटलीस्ट लोगों का पार्टिसिपेशन है, पीपल आर इन्वॉल्व एंड देयर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स विच वी कैन से कि इससे तो बेटर है, राइट। सो दैट इज़ हाउ वी अंडरस्टूड द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। और हमने ये भी समझा कि हमने क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स। कैसे बेटर है दूसरे फॉर्म्स से, वो हम समझ पाएंगे जब हम समझेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंस। व्हेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वी विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट पार्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हम वो पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, फिर आगे जाके हम ब्रॉडर मीनिंग्स पढ़ लेंगे डेमोक्रेसी के। So this is it for this session, guys. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. Also download Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember, just reading books or watching videos are not going to help you unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए for more videos and updates. Also डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप, यहाँ पर आप अपने बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।